यानी तुम लोग मुझ पे शक कर रहे हो? नहीं यार नोमी, ये बात नहीं है। स्टूडेंट्स ने हमें चैलेंज कर दिया। ये उस साइकिल वाले ने किया होगा। हाँ, उस साइकिल वाले के साथ सारे स्टूडेंट्स भी हैं। अगर एफआईआर की कॉपी मिल गई तो जहान साहब का कैंपस में दाखला बंद हो जाएगा। दाखला बंद हो जाएगा? अब बेवकूफो, जब बड़े लोग तुम जैसों को अंदर करवाते हैं तो एक फोन कॉल की देर होती है। नोमी, एक और बात भी है। क्या? आई डोंट लाइक योर टोन। क्या बात है? स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि तुम फायरिंग के बावजूद कैसे बाहर रहे। ओ मेरे सादा और इडियट दोस्तों, यहाँ पे जोर को सलाम होता है। मेरा ताल्लुक है पावरफुल फैमिली से, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। इसीलिए मैं तुम लोगों को पावरफुल बनाना चाहता हूं ताकि तुम लोगों को ऐरों गैरों की तरह ना ट्रीट किया जाए, समझे? ये लो चार्ली, ये लो घड़ी। और तुम लोगों की जो चीजें थाने में गुम हो गई थी वो भी मिल जाएंगी आज, और सबूत भी। मैं इसीलिए गिरफ्तार नहीं हुआ क्योंकि मैं एक रजे हुए खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। हालांकि मुझे तुम्हारे साथ लॉकअप में बंद होने में कोई इतराज ना होता, समझे? यार नोमी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, वो भी तुम्हारा ही था। थैंक्स यार। रख लो चार्ली। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है यार। ले लो यार चार्ली। रख लो चार्ली, वरना मैं तोड़ दूंगा इसे। रख लो। नहीं प्लीज़ इंसिस्ट मत करो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। हैरानी की बात है, हालांकि तुम्हें तो मोबाइल्स की बड़ी फैसिनेशन थी। खैर, आज तुम्हें इस मोबाइल की ज़रूरत नहीं तो कल इस मोबाइल की तरह मेरी भी ज़रूरत नहीं रहेगी। कोई बात नहीं। नहीं यार नोमी, ये बात नहीं है। क्यों भाई, चलते हैं फिर सबूत तलाश करने। चले। जी, थैंक यू। खुदा हाफिज। जहान। जी बाबा। जहान बेटे, वो डिप्टी कमिश्नरी के ऑर्डर थे, लेकिन उन लड़कों की गाड़ी में से असला और हशीश भी बरामद हुए हैं। भाई केस रजिस्टर हो गया उनके खिलाफ। बाबा, डिप्टी कमिश्नर का इस तरह इन लड़कों के बारे में ऑर्डर जारी करना रूटीन है? नहीं, रूटीन तो नहीं, अनयूजुअल सी बात है। अनलेस ऑफ कोर्स खास तौर पर किसी ने, हाँ मेरा ख्याल ये कार्रवाई किसी के कहने पर हुई है। हेलो। हेलो जहान, सुनो मेरी एक बात। हाँ जी आंटी, फरमाएं। मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे एक बहुत अच्छी सी जगह पर लंच पर लेके जाओ। आज आंटी, आज तो पॉसिबल नहीं होगा। सम अदर डे, वन ऑफ दीज डेज। वन ऑफ दीज डेज। हाँ, गोली दे रहे हो ना? नहीं आंटी, इट विल बी माई प्लेजर, लेकिन इट्स डिनर टाइम और फिर मैं ज़रा मसरूफ़ भी हूँ। डिनर टाइम? ओह, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू आंटी। क्या? जहान साहब तो सबसे पहले आते थे, ये क्या मामला है? रजी, लगता है जुल्फी वगैरह को भी जहान साहब ने अंदर करवाया। हाँ खैर चलो कैंटीन चलते हैं। हाँ चलो।
सर सॉरी, खैरियत तो है? आज वो क्लास नहीं ले रहा? यार मैंने ऐसी कोई क्लास नहीं लेनी जिसमें स्टूडेंट्स मेरे बारे में शक में मुब्तला हो। जी आप पे किसी को शक नहीं जान साहब। नहीं यार, जब तक ये बात क्लियर नहीं हो जाती मैं क्लास नहीं ले सकता। जी सर। जी सर। जहां साहब, सिवाय उन लड़कों के जो इस वाक़े में इन्वॉल्व थे, आप पर किसी को किसी किस्म का भी शक नहीं है। झूठ बोलते हो तुम लोग। जी सर। तुम्हारे जहनों में ये बात बिल्कुल नहीं आई कि मैंने शायद ऐसा किया? चलेगी? जी सर। क्यों? हाँ चार्ली, सॉरी यार, ये तुम्हारा असली नाम है? जी सर, चार्ली ही मेरा नाम। क्या? सर मुझे अपने किसी और नाम का नहीं पता। मैं सर माफ़ी। खैर चार्ली, माफ़ी शाफी कोई ज़रूरत नहीं। मैंने सचमुच तुम लोग के ख़िलाफ़ रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी, फिर भी मैंने पता करवा लिया है। तुम्हें दरअसल डीसी के ऑर्डर्स पे अंदर किया गया था। डीसी से किसने कहलवाया ये मुझे नहीं मालूम, और ना मेरे वालिद साहब को मालूम है। सर आप प्लीज़ शर्मिंदा ना करें। असूलन तो मुझे जेल की सलाखों के पीछे ही होना चाहिए था, अपनी गलीज़ हरकतों की वजह से। सर काश मैं इतना कमज़ोर, इतना मजबूर, इतना बुज़दिल ना होता। देखो, तुम अपने आप को कमज़ोर और मजबूर मत समझो। क्या करते तुम्हारे वालिदैन? सर मेरा कोई नहीं है। बचपन में यतीम खाने में पला बड़ा। सुना है कि मेरे वालिदैन मजदूर थे। किसी इमारत में चौथी पांचवी मंजिल में काम करते हुए गिरकर हलाक हो गए थे, एक दूसरे को बचाने के लिए। मुझे उन्होंने किसी दरख्त के साए के नीचे सुलाया हुआ था। उनके बाद एक बूढ़े बाबा ने पाला। उनके मरने के बाद फिर यतीम खाने दाखिल करा दिए। लोगों ने नाम चार्ली रखा। उसके बाद फिर नोमी जैसे लोगों की दौलत की चमक और अपनी नादारी ने नोमी के चमचा बना दिया। उसके बाद अब 3 साल से एक ही क्लास में हूँ सर। चार्ली, गुजरे हुए वक्त की बेरुखी और ज़्यादतियों का तुम कुछ नहीं कर सकते। वक्त ने गुजरना था, गुजर चुका है। जो है तुम्हारे पास उसका एहतराम करो, ख्याल रखो, वक्त ज़ाया मत होने दो। वक्त के साथ साथ हम भी गुजर रहे होते हैं। जो तुम कल थे वो आज नहीं हो। नहीं सर, मैं तो कल भी एक गंदी नाले के कीड़े था और आज भी। शट अप चार्ली, ऐसी फजूल बातें मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तुम ये बताओ कि कोई ठिकाना है तुम्हारा, रहते कहाँ? नहीं सर, ठिकाना तो कोई नहीं। कोई काम शाम ढूंढ लूँगा, नहीं तो अपने वालिदैन की तरह कोई मजदूरी कर लूँगा। हॉस्टल में रह सकते हो? रहना चाहोगे? बिल्कुल सर। वैसे सुना है तुम फुटबॉलर बहुत अच्छे हो। जी था। मेरे बाबा भी फुटबॉलर रह चुके हैं, मैं भी खेलता हूँ। अच्छा सर। हाँ सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, अपनी क्लास में एक्सेप्ट कर लें। ये तुम्हारी अपनी एक क्लास है, सब तुम्हें खुशामदीद कहेंगे। सर क्लास मुझे कबूल कर लेगी? खैर तुम्हारे पुराने साथियों से तो मेरा ख्याल है ताल्लुकात तुम्हारे ख़राब हो चुके होंगे। चला तो मेरे कोई आगे है ना पीछे, वो भी जो तो क्या है। रॉकी के साथ रहो, रिलायबल बंदा है। आज मैं चार्ली के आने पे बहुत खुश हूँ, और मेरा ख्याल है कि मेरे साथ साथ सारी क्लास भी तुम्हें खुशामदीद कहना चाहेगी। शुक्रिया दोस्तों, मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे माफ़ करेंगे। आज मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि एक दूसरे को जान लेना कितना आसान और कितना अहम है। हम ऐसे ही आपस में खौफज़दा रहकर अपनी ज़िंदगियाँ ज़ाया करते रहे, और मैंने ये आंदा नहीं करना, और मैं आप सबसे दोस्ती करना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे कबूल कर लें। अच्छा ओके, अब ज़रा काम की तरफ आ।
मैं चाहता हूं कि तुम लोग सब अपने अपने मोहल्लों में जाकर 5 ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ लो जिनसे तुम्हारी पहले कोई वाकफियत नहीं, ठीक है ना? उनके प्रोफाइल्स लिख के लाओ, डिटेल्ड, और उनको जानने की कोशिश करो। दिस इज़ योर नेक्स्ट असाइनमेंट। जहान साहब, दोस्त इतने ही बनाने चाहिए जितने बंदा अफोर्ड कर सके। इतने ज़्यादा दोस्त? हाँ, हंसने की बात नहीं है, ही हैज़ अ पॉइंट। अच्छा रिजवान, ये बताओ कि तुम्हारी कैपेसिटी क्या है? मेरा मतलब है कि तुम कितने दोस्त बना सकते हो? पता नहीं जी, कभी इस बारे में सोचा नहीं। बस ज़रा सा डर लगता है सर, कहीं ये सारे आपको पागल ना कर दें। सर, ये लोग लकड़ी के बने हुए पुतले तो नहीं होंगे ना? इनकी अपनी ज़िंदगियाँ होंगी, अपना हाल होगा, अपना माजी होगा, अपना माहौल होगा, और इनके अपने दोस्त भी होंगे। और सर, इनके दोस्त भी तो आपके दोस्त बन सकते हैं ना सर? नहीं सर, मैं ये एक्सरसाइज नहीं कर सकता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझे कोई और काम दे दें। मेरा ख्याल है रिजवान ने ये मसला बहुत संजीदगी से लिया है। आई अप्रिशिएट इट। मुझे आप लोगों का रेस्पॉन्स चाहिए, इन्वॉल्वमेंट चाहिए, ताकि मुझे लगे कि मेरे और आपके दरमियान एक मुकालमा शुरू हो चुका है। तुम लोगों ने कब जाना है? फ्रैंकली बता दो। नोमी, तुम्हें हम में और उस 2 टके के चार्ली में कोई फर्क नजर नहीं आता? हाँ, फर्क तो बहुत है। वो साथी था कल तक और तुम लोग साथी हो आज भी। लेकिन चार्ली की तरह तुम लोग भी आज़ाद हो, जब जी चाहे दोस्ती ख़त्म कर सकते हो। लेकिन एक बात बताता चलो, टीसी के ऑर्डर्स पे तुम्हें अंदर करवाया था अली सलमान ने। अली सलमान? वो कौन है और क्या दुश्मनी है उसकी हमारे साथ? हाँ, जहान की कज़न का शौहर है, हाल ही में शादी हुई है, बड़ा नाम है उसका। ओह, जबरदस्त। अब रॉकी को हर हालत में अपनी बात माननी पड़ेगी। उस ट्रैप ने तो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। कौन बचाएगा उसको तरह तरह के खतरों और केसेस से? चोरी, असला, ड्रग्स। अपने साथ वो खुद ज्यादती कर रहा है। नोमी, कल चलोगे कैंपस? मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। हमें जहान साहब और उसके कज़न ने अंदर करवाया है। जाके वहाँ रिपोर्ट की एक नकल निकलवाओ थाने से और देखो उसमें उनका नाम होगा। ठीक है। ये कैसे हो सकता है? अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो आओ जहान साहब की क्लास में पता करते हैं। आओ। चलो। कलीम साहब, इस लड़के की मैं हर किस्म की गारंटी देने को तैयार हूँ। आई थिंक ही इज़ द मोस्ट डिजर्विंग स्टूडेंट। जहान साहब, एक तो आप मेरी समझ में नहीं आया। आपको पता है कि ये वही अनासिर हैं जिन्होंने इस कॉलेज का खाना ख़राब करके रख दिया। भाई, मैं तो इनको एक्सपेल करने के ऑर्डर पर दस्तखत करने वाला हूँ। ये देखिए कागजात, ये रखिए फाइल। नहीं कलीम साहब, प्लीज़ ये ना करें। मुझे ज़रा कोशिश तो कर लेने दें। अच्छा, चले आपकी मर्जी भाई। हेलो, हाँ यार, ज़रा ये हॉस्टल वार्डन को ये पैगाम दीजिए ज़रा। हाँ, नाम लिखें आप ज़रा। क्या नाम है? चार्ली है? चार्ली? ये क्या नाम है? बस जी, चार्ली वल्द अल्लाह रखा। अच्छा, हाँ, चार्ली वल्द अल्लाह रखा। हाँ, कॉलेज के रिकॉर्ड में लिख लो फौरन। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब आप दूसरा प्रोग्राम सुने। एक
डेलीगेशन लेके जाना है गवर्नर हाउस। आप ज़रा एक लायक से स्टूडेंट्स का छोटा सा ग्रुप बना लीजिए जो गवर्नर साहब को दावत देंगे कामिल साहब के मोनूमेंट और ट्रस्ट के बारे में। और एक अहम एक नुक्ते पे बात करनी है उनसे कि इस एनजीओ ने इस इदारे को हथियाने के लिए काफ़ी दौड़ धूप शुरू कर दी है। आप समझ रहे हैं, वी हैव टू सेव दिस इंस्टीट्यूशन। अब देखिए ना, पब्लिक सेक्टर के इदारे जो हैं ये 90% स्टूडेंट्स का बुनियादी हक भी है और उनकी ज़रूरत भी है। खामोश खामोश प्लीज। मैं आप सबको ये बात बताने आया हूं कि कल जहां साहब ने हम सब से सबूत मांगा था। हमें उनकी तरफ से फाइल की रिपोर्ट की कोई कॉपी नहीं मिली, लेकिन उनके एक रिश्तेदार अली सलमान ने डीसी को कहकर हमें पुलिस के जरिए पकड़वाया था। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो उनसे पूछ लें। क्यों? हम क्यों पूछे? हमें हक क्या पहुंचता है उनसे पूछने का? जुर्म तो हमने किया था ना। हम जुर्म करके विक्टिम को शिकायत करने पर कैसे ब्लेम कर सकते हैं? अगर उनके किसी रिश्तेदार ने ही किया है तो ठीक किया है। तुम चुप करो चार्ली। अली सलमान विक्टिम नहीं, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। लेकिन जहान साहब ने तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट खारिज करवा दी थी और तुम लोगों पे नफसियाती असर डालने के लिए तुम्हारे साथ उन्होंने एक ड्रामा खेला है। बेवकूफो, तो खुदा को मानो, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो रिपोर्ट दर्ज करवाए बगैर तुम्हारा इलाज कर सकते हैं। जुल्फी, क्या बात है? क्लास अटेंड करने आया हो? आओ बैठो। जी नहीं, मैं क्लास अटेंड करने नहीं आया। क्यों, किसी से मिलना है? काम है किसी से? रॉकी को काम है जी आपसे। क्यों रॉकी? जहाँ साहब, माफ़ी चाहता हूँ जी, ये कहते हैं कि आपके किसी रिश्तेदार ने कमिश्नर से कहलवा कर इन सब लोगों को अंदर करवाया। कौन रिश्तेदार? अली सलमान। क्या? जी वो आपके यार वो मेरी कज़न के मियाँ हैं और अभी हाल ही में रिश्तेदार बने हैं। क्यों? अली सलमान तक बात कैसे पहुँची? वो तो आप ही जानते होंगे। नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो पूछ लें उनसे। वो मुल्क से बाहर है आजकल। जाहिर है। जुल्फी, तमीज से बात करो। क्यों? सच बर्दाश्त नहीं हो रहा ना तुमसे? ये क्या बदतमीजी है? तमीज से बात कर सकते हो तो बैठो क्लास में, वरना दफा हो जाओ दोनों। सॉरी जी। सॉरी। ये क्या हरकत है? जहाँ साहब, मुझे और मेरा ख्याल है कि सारी क्लास को आप पर अंधा एतमाद है। यार खुदा को मानो, मुझे अपने आप पे कोई अंधा एतमाद नहीं चाहिए। तुम कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? सर, इसी अंधे एतमाद में मैंने जुल्फ़ी से एक ऐसी बात कही है जिसकी वजह से मुझे आपसे एक गुस्ताखी करनी पड़ रही है। रॉकी, क्या बात है? मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए इज़्ज़त के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन बात क्या है? शाबाश बताओ। सर प्लीज़ आप इन सब को ये बता दें कि आपके किसी रिश्तेदार ने आपके कहने पर इनको अंदर नहीं करवाया। देखो, अगर तुम सब ये ज़रूरी समझते हो तो सुन लो कि अली सलमान ने मेरे या मेरे वालिद के कहने पे कोई रिपोर्ट नहीं की। जब वो वापस आ जाएगा मैं खुद भी जानना चाहूँगा कि ये सारा मामला क्या है और उसने ये क्यों किया। बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे नाराज़ साथी जो है ना, वो भी अपना शक दूर कर लें, क्योंकि मेरा उनको सज़ा दिलवाना बिल्कुल बेमानी सी बात है। I'll never do that। इसके बावजूद अगर वो आप लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो उनको ज़ाहिर होना चाहिए, उनकी मर्ज़ी। उनको मैं जितनी छूट दे सकता था, जितने मौके दे सकता था, मैं दे चुका हूँ।
अब इसके बाद यहाँ किसी किस्म का इंडिसिप्लिन जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा। अगर जुल्फ़ी और उसके साथी क्लास में आना चाहते हैं तो उसके दोस्त कल उनको ले आए। कल के बाद वो एक्सपेल हो जाएंगे, जो मेरी मजबूरी होगी, कुछ ही नहीं। आ जाओ। Jahan, what do you think of me? जी Yes, सच सच बताओ। जी मैंने इस बारे में तो वेल अच्छी लगती है आप मुझे आंटी, अच्छी हैं आप आंटी। मैंने अचानक हमला कर दिया ना। दरअसल मैं इस तरह के हमलों के लिए इतनी मशहूर हो चुकी हूँ कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि मैं हमले जब करती हूँ जब मैं अपने बहुत अजीज लोगों के साथ। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम कुछ परेशान हो क्या? एक बात थी जहन में आपसे पूछना चाह रहा था, शायद आपको मालूम हो। अली के बारे में? आपको कैसे पता चला? टेलीपैथी। अच्छा चलें, अगर आप इतना जानती है तो आगे भी बता दें। नहीं 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 नहीं, मैं इतना नहीं जानती। तुम पूछो क्या बात है। आंटी, अली ने फायरिंग वाले इंसिडेंट के बारे में किसी से कुछ करने को तो नहीं कहा था? अली ने? हाँ 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 बिल्कुल, मैंने उससे कहा था कि वो। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ? हाँ जी हुआ। दरअसल मैंने पुलिस से रिपोर्ट लड़कों के खिलाफ वापस निकलवा ली थी। लड़के ये समझ रहे थे कि शायद मैंने उनको माफ़ कर दिया, लेकिन अली के कहने पे वो न सिर्फ गिरफ्तार हुए बल्कि मारे भी पड़ी उनको बहुत, जो नहीं होना चाहिए था। आई विश अली आस्क्ड मी। लेकिन बेटा, अगर स्टूडेंट्स अपने उस्तादों के घरों पर जाकर फायरिंग करने लगे तो वो स्टूडेंट्स तो नहीं रहते ना। उन्हें सबक तो मिलना चाहिए कुछ थोड़ा बहुत। आई होप यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ देम। नहीं जी, मैं दरअसल चाह रहा था कि अपने अंदाज से उनको समझाऊं, ये बताऊं कि इन फजूलियात के अलावा भी बहुत कुछ करने को है। एक मुकालमा उनसे शुरू करना चाहता था मैं। सॉरी बेटा, इसका मतलब है मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें सॉरी कह सकती हूँ। आप कर लेंगे ऐसा? एनीथिंग फॉर यू डार्लिंग। लेकिन प्लीज़ ये तुम मुझे आंटी मत कहो। तुम मुझे मासी कह लो, खाला कह लो, माँ कह लो, बेबे कह लो, लेकिन ये आंटी मत कहो प्लीज़। चलें, कुछ भी नहीं कहता मैं, लेकिन मैं बुलाऊंगा कैसे आपको? आंटी, मैं तो समझा था कि आप आंटी कहलवाना पसंद करेंगे। उफ, मैं तुम्हें आंटी टाइप लगती हूँ क्या? अच्छा यूँ करते हैं, एक एक प्यारी चाय और पीते हैं। चलें। छोटे, दूध पत्ती दो। नहीं जान, आई एम सीरियस। तुम मुझे वाकई उन लड़कों से मिलवाओ, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी। अच्छा एक बात और मुझे बताओ, ये तुम अकेले कब तक रहोगे? आंटी ये बातें छोड़ें, इसका अभी वक्त नहीं है। नहीं, मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारा घर बसा दूँ। देखो ना, अहमद यार खान के घर में कोई बहू आए ना उसका ख्याल करने के लिए। नहीं आंटी, इस बारे में प्लीज़ सोचें भी ना, और बाबा से तो आप जिक्र भी ना करें प्लीज़। Hello? Hello? Hello?
हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। हाँ, एक मिनट अभी बुला। हेलो बेटी, कैसी हो? मामू जान, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मुझे बुला तो नहीं दिया आपने? नहीं बेटे, मैं जरा वो बाहर गार्डनिंग कर रहा था। तुम बताओ, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। खुश हो? हाँ, खुश हूँ। बेटे, सना बेटे, क्या बात है? कुछ नहीं मामू जान, मिस कर रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा। बेटे, कितना मिस कर रही हो? बहुत ज़्यादा, आप अंदाज़ा भी नहीं बिल्कुल लगा सकते। सबको बहुत याद कर रही हूँ और मेरा वापस जाने को बहुत जी कर रहा है, बल्कि मैं कल वापस आ रही हूँ। क्या? जी, मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या लाऊं? अरे बेटा, तुम आ जाओगी तो मेरे लिए सब कुछ आ जाएगा। वैसे इतनी जल्दी क्या है भाई, अपना ख्याल रखो। और बेटे, यूरोप बंदा कोई बार बार तो नहीं जाता। एंजॉय योरसेल्फ। मामू जान, मुझे अपना घर ज़्यादा अच्छा लगता है। आप रोज़ रोज़ की बात कर रहे हैं, ये मेरी पहली और आखिरी बारी है, दोबारा कभी नहीं आऊँगी यहाँ। अच्छा, अली कैसे हैं? अली ठीक है? ठीक है मामू जान। आई सी यू टुमारो। सबको मेरा बहुत सलाम कहना, एंड इंशाल्लाह आई सी यू ऑल टुमारो। खुदा हाफिज। हेलो टुमारो। हेलो बेटे, हेलो। पागल लड़की है। काफी हो गई? हाँ, फिलहाल काफ़ी है। अच्छा, बाकी चीज़ें भी ले लूँगा। छोटी मोटी चीज़ें तो मैं घर से ले आऊँगा, फिक्र मत करना। पैसे हैं तुम्हारे? हाँ है, वैगन में बैठ के चला जाऊँगा जहाँ से आपने बंदोबस्त कर दिया था। जहाँ से आपने बंदोबस्त कर दिया था? अच्छा। यार, मेरा तो हो रहा है ड्यूटी का वक्त, बहुत देर हो गई, मुझे इजाज़त। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा रॉकी, हाँ, वो यार मेरे लिए भी कोई काम देखना, बड़ी मेहरबानी होगी। कैसी बातें कर रहे हो यार, जरूर देखूंगा, क्यों नहीं देखूंगा। दोस्तों कोई कहता है ना तुम। ओके, ओके, टेक केयर। चार्ली नहीं है अब तक? नहीं जी। अच्छा, आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स के बारे में क्या किया? लेट्स डिस्कस दैट। हाँ रिजवान, मैंने अपने मोहल्ले के सबसे करफ्त आदमी से बात की थी। सबसे करफ्त आदमी का लक़ब उन्हें किससे दिया? पूरा मोहल्ला अस्सलाम वालेकुम के अलावा उनसे कोई बात नहीं करता जी। किस उम्र के हैं ये करफ्त शख्स, और लोग क्यों कतराते हैं उनसे? पूरे मोहल्ले में कभी किसी ने उनको मुस्कुराते हुए नहीं देखा। वो घर में हो तो ना कोई रो सकता है, ना कोई हंस सकता है। इनकी वजह से घर में बहुत कम लोग आते हैं। तुमने उनको अप्रोच कैसे किया? जी, मैं उनके घर में रहता हूँ। क्या मतलब? वो मेरे वालिद साहब हैं। मैं आ सकता हूँ सर? इतनी देर? सर माफ़ी चाहता हूँ, ज़रा देर हो गई। चार्ली क्यों नहीं है अब तक? पता नहीं सर, हॉस्टल वालों को पता होगा। चार्ली हॉस्टल ही रहता सर। नहीं, उसका दाखिला मैंने करवाया था कल, रूम नंबर 30 है उसका। तुमने नहीं देखा उसको? सर वो बिल्कुल नहीं आया।
क्या? लेकिन कल चार्ली को मैंने खुद वैगन स्टॉप पर छोड़ा था। हैरत है, कहाँ जा सकता है वो? तुम्हें यकीन है? रॉकी, तुम लोग आओ मेरे साथ। दैट्स सीरियस। तो फिर क्या ख्याल है, इस वाक़े की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देनी चाहिए? जी कलीम साहब, ये ज़रूरी होगा। ओके ओके सर, हम उसका पता लगा सकते हैं। सर, ये लोग पुलिस की मदद कर लेंगे, मेरा ख्याल है हमें देर नहीं करनी चाहिए। फिर ऐसा है कि मैं कमिश्नर से बात करता हूँ। कमिश्नर साहब से मिलाओ ज़रा। कचरे के ढेर में से निकाल के तो ये मैंने अपने साथ रखा, और ये से लदी है। मुझे मार ही डालोगे ना? मार दो। मारूंगा तो नहीं तुम्हें मैं। बनारस ले जाओ इसे और बांध दो कुत्तों के साथ। ठीक है नमी साहब। इस तरह तो वो कुत्ते उसे जान से मार देंगे नोमी। आज नहीं मरता ये, फिक्र ना करो उसकी। आओ कॉलेज चले। जहाँ साहब इन्हें तो पहले से ही रेस्टिकेट कर देना चाहिए था। यार ये सोचो कि क्या करना चाहिए। अगर चार्ली को नोमी वगैरह लेके गए तो वो गैर महफूज है। रॉकी, कल उसने तुमसे कोई बात तो नहीं की थी? नहीं, बस इतना कहा था कि मैंने उन लोगों को छोड़ दिया और उसके छोड़ने पर उन लोगों ने कोई एतराज़ नहीं किया, जो नामुमकिन है। तुम लोगों में से किसी ने जुल्फी से रब्ता किया? जी सर, मैंने जुल्फी के घर फ़ोन किया था, वो काफ़ी दिनों से घर नहीं आया। उसके वालिदैन को भी नहीं पता। नुमान का घर या ठिकाना किसको मालूम है? नहीं सर, ठिकाना तो मालूम नहीं है, लेकिन हम कॉलेज के रिकॉर्ड से पता करवा सकते हैं कि वो कहाँ रहता है। नहीं तो नौमी के फार्म हाउस पे चले जाते हैं, वहाँ से इजीली पता चल जाएगा सर। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे नोमान से बात करनी है। कौन है आप? मैं उसका टीचर हूँ। टीचर? कहीं वो बॉक्सर टीचर तो नहीं जिसकी वजह से नौवीं को कॉलेज छोड़ना पड़ा और जो उसे हवालात भी भिजवाना चाहता था? अली सलमान से भी तुमने ही कहा होगा। नहीं जी, बात दुरुस्त नहीं है। मैं बात कर सकता हूँ नोमान से? उस पागल से तो हमारी हफ्तों बात नहीं होती। किसी और जगह बात हो सकती है। टीचर साहब, तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम उस पागल से दूर रहो। ऐसे कोई गलती कर बैठेगा और खामखा हमें भी तुम्हारा दुश्मन बना देगा, और फिर तुम अली के भी तो रिश्तेदार हो। अच्छा, माफ़ी चाहता हूँ, आप कौन हैं और अली सलमान? नुमान के बहुत सारे चाचों में से एक चाचा हूँ। भतीजा है वो मेरे मरहूम बड़े भाई का बेटा। देखें जी, मैं उसका दुश्मन बिल्कुल नहीं हूँ और ना मुझे दुश्मन बनाने का शौक़ है। सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो कॉलेज वापस आए। बेकार वक्त ज़ाया कर रहा है, ज़ाहिर है आप लोग भी ये नहीं चाहते होंगे। टीचर साहब, वो कॉलेज से दूर बेहतर है। उसे किसी कॉलेज या टीचर की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए भी उससे दूर रहना बेहतर होगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो और उससे दूर रहो।
जाओ अपना काम करो। दरअसल कॉलेज का एक लड़का चार्ली कल से गायब है और लड़के ये समझते हैं कि उसे नोमान और उसके साथियों ने अगवा किया। आपसे गुजारिश मैं ये करना चाहता हूँ कि इससे पहले कि बात बिगड़ जाए आप नोमान को समझा दें तो चार्ली को छोड़ दें। चार्ली वो तो उसके चमचों में से एक है। ऐसे लड़के तो रोज गायब होते रहते हैं। मुलाजमों जैसा है। नोमी को भला क्या जरूरत है उसे अगवा करने की? वो तो खुद नोमी के इशारे पे कुत्ते के पिल्ले की तरह दुम हिलाता हुआ उसके पास आ जाता। मुझे आपसे बात करके खुशी नहीं हुई। मैंने बर वक्त इत्तला कर दी है, बाकी आपकी मर्जी, आप खुद सोचें। बकवास बंद करो और आइंदा यहाँ फोन मत करना। धमकी देता है। बंद करो ये शोर। ये कॉलेज है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। अच्छा यार, ये साइकिल वाला कह रहा है कि टेप बंद कर दे। तुम लोगों का क्या ख्याल है, बंद कर दे? नोमी जिगर बड़ा खतरनाक आदमी है ये। बंद कर दो प्लीज, बंद कर दो। लो रॉकी साइकिल साहब, बंद कर दी टेप। नोमान, चार्ली किधर है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई हमें तो क्लास अटेंड करने का पैगाम मिला, सो हम आ गए थे। ड्रामेबाजी बंद करो और नीचे उतरो। शाबाश, नीचे उतरो। बेहतर यही होगा कि हम नीचे ना उतरें। नहीं नोमी, तुम लोग नीचे उतरोगे, क्लास भी तो अटेंड करनी है ना। उतरो, शाबाश। यार चंद दिनों की गैर हाजिरी में चोटियों को भी पर लग गए। बंद करो ये बकवास। नीचे उतरो। हमारा एक क्लास फेलो कल से गायब है। उतरो, उतरो, शाबाश, नीचे उतरो। चार्ली तो परसों से तुम लोगों के पास था, बल्कि तुम्हारे उस गुरु के पास। तुम लोग सीधी तरह से नीचे उतर रहे हो या नहीं? तुम लोगों में से किसी ने गाड़ी को नुकसान पहुंचाया तो मैं गोली मार दूंगा। खबरदार! रॉकी, तुम अपने साथ बहुत बुरा कर रहे हो। तुम एक दोगले टीचर के कहने पे अपने दोस्तों के साथ ये कुछ कर रहे हो। रॉकी, तुम पछताओगे। तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती करवाई है। मत करो ऐसे। नोमान, जब तक चार्ली यहाँ नहीं आता तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। चलो चलो। सर वो हमने नोमी को पकड़ लिया सर। और सर जहाँ तक हमारा ख्याल है सर, चार्ली को उन्हीं ने अगवा किया सर। जी सर। भाई देखो, आप लोग प्लीज़ कानून को अपने हाथ में मत लो, समझ रहे हैं आप? जान साहब अभी वहाँ आते हैं, वो इसको हैंडल करेंगे। पुलिस भी पहुँचने वाली है, ठीक है? जाएं जान साहब आप। अच्छा तुम लोग ऐसे करो, उन दोनों को एक दूसरे से अलग रखो, मैं आता हूँ। चलो शाबाश, थैंक यू। जाओ। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस को इत्तला कर दी है। आ रही है पुलिस, अभी आ रही है। जुल्फी पता चलेगा ना? जुल्फी बताओ इन्हें, कल इन्हीं के साथ था यार वो। पता चलेगा। मुझे कुछ नहीं मालूम। पुलिस आ रही है, अभी पता लगेगा। अभी आ रही है पुलिस। कुछ कर यार। जुल्फी बताओ ना यार, क्यों नहीं बताते इन्हें यार? बोलो, पुलिस को पता लग जाएगा। बोलो आप। ले आओ सर, ले आओ।
बात सुनो, इसको यही छोड़ दो, तुम लोग जुल्फी के पास जाओ। ठीक है। जाओ। देखो नोमी, सीधी तरह चार्ली का बता दो, अगवा की सजा आजकल बहुत सख्त कर दी गई है। देखो रॉकी, तुम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। मैं अगर चाहता तो तुम्हें या प्रोफेसर को उठा के अपने कुत्तों को खिला देता। अच्छा, तो तुमने चार्ली को अपने कुत्तों के आगे फेंका हुआ है? बकवास मत करो, मैंने ये कब कहा है? रॉकी, तुम्हारा ये एक एक मुक्का अपने घर वालों के लिए गोली समझो। रॉकी, बस मत मारो इसे मजीद। जुल्फी बयान दे रहा है पुलिस को, तुम जाओ जाओ, मैं नोमी साहब से बात करता हूँ। जान साहब, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो यहाँ जुल्फी वगैरह के साथ क्लास अटेंड करने आया था, और चार्ली का तुम्हें यहाँ आके पता चला है। देखो नोमी, बाज़ औक़ात शक, गलतफहमियाँ और बेवकूफ़ियाँ खुशफहमियों और नादानियों के साथ मिलकर इंसान से अजीब व गरीब गलतियाँ करवा देती है। तुम ऐसा करो, सबसे कहो कि तुमने अपने दोस्तों से मजाक किया था। जान साहब, मैं ये मानता हूँ कि फायरिंग मैंने की थी, जो कि बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन चार्ली तो मेरे दोस्त है। जान साहब, जुल्फी ने बता दिया चार्ली का। हम ऐसा करते हैं कि इसी की गाड़ी में जाकर उसको ले आओ। बकवास करता है, झूठ बोलता है जुल्फी। रॉकी, नोमी, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं समझता। तुम्हारी अपनी बेवकूफियों की वजह से पुलिस ही तुमसे पूछगछ करेगी। सर, चार्ली बिल्कुल महफूज है। वो मेरे फार्म हाउस पे, हमने तो उसके साथ एक मजाक किया था। आप लोग उसे मेरे बगैर नहीं छुड़ा सकते, वरना मेरे कुत्ते उसे मार देंगे। मामू चल, मुझे वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता था। अच्छा, तो तुमने फिर अली बेचारे को बहुत बोर किया होगा। नहीं, बोरियत की तो बात ही नहीं है अंकल। मैं तो तस्वीरें लेता रहा सनम की, और इनके सारे मूड्स कैप्चर कर लिए मैंने। और एक मज़े की बात यह है, व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि सनम तो आपके बगैर समझिए ज़िंदा नहीं रह सकती। शायद अगर जन्नत में भी जाएं और वहाँ आप ना होना, तो ये वहाँ भी जन्नत छोड़ के चली आएंगी। तो नाउज़ुबिल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं। सनम तो मेरी जान है, और ये भी जानती है कि उसका मामू उसके बगैर नहीं रह सकता। वैसे अली, you will have to put up with us. You know, we are slightly abnormal people. अब्दुल्ला, कुछ चाय वाय, कबाब वबाब, मैं आपके लिए बड़ी ख़ास चीज़ लाई हूँ। जहान साहब, बात सुने प्लीज। क्या बात? सर, ये क्या चक्कर है जी? ये नोमी कहाँ चला गया जी? नोमी राखी वगैरह के साथ चार्ली को ढूंढने गया। जुल्फी बाज़ औक़ात ये मजाक जो है ना, संगीन सूरत इख्तियार कर लेते हैं। ख्याल किया करो। बता दिया उसने सब कुछ जी।
चार्ली 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 क्या हुआ? किसने किया? अरे क्या हुआ? किसने किया ये चार्ली के साथ? आराम से आराम से मरवा दो उन कुत्तों को गोली। सर मरवा दी। चार्ली यार तो पानी ला यार। खुशी होगा। यार पानी ला यार। आराम से भाई, हम आ गए ना, कुछ नहीं होगा। आराम से भाई, आराम से। चलो चलो सही हो जाएगा। ये जहान नहीं आया अभी तक। जहान ने अपने आप को कॉलेज के झगड़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया है। हाँ अली, सुना है तुमने कुछ लड़कों के बारे में डीसी से बात की थी? जी हाँ, की थी। मामा ने मुझसे कहा था, तो मैंने डीसी से कहा था। उन्होंने खुदा जाने क्या किया उन लड़कों के लिए, कुछ किया है। वी शुड हैव आस्क्ड जहान बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि उसको अपने स्टूडेंट्स के सामने शर्मिंदगी उठाना पड़े। क्यों? कुछ नहीं, वो जहान ने खुद ही उन लड़कों के खिलाफ रिपोर्ट वापस ले ली थी। बट वाई? उसे ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहिए था। लड़के आजकल के बड़े खतरनाक हैं, यंगस्टर्स। जहान एक ऑप्टिमिस्ट आदमी है। वो हर एक से एक डायलॉग कायम करना चाहता है। फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स का? कुछ नहीं, कुछ दिन थाने में रहेंगे, फिर कोई उनकी बेल करवा लेगा। तो हेलो, हाँ जहान बेटे, किधर हो तुम? वो सनम और अली आ गए हैं भाई, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या?